आपका फोर्थ यूनिट, जो आपकी फोर्थ यूनिट है, उस फोर्थ यूनिट में से आज आपके 4 टॉपिक हैं जो रह गए हैं लास्ट के। सबसे पहले तो है इसमें, इसमें बताती हूँ आपको थोड़ा, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, व्यक्तित्व विकास में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। व्यक्तित्व विकास में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। तो आज हम इस टॉपिक पर, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमने की थी, या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो हम पढ़ रहे थे, मूल्य परक शिक्षा का अर्थ या मूल्य परक शिक्षा की डेफिनेशन, हमने बात की थी इस बारे में। तो पहले तो आप मुझे, शिवा, मैं कुछ 2-3 स्टूडेंट से थोड़ा क्वेश्चन करूंगी। वैल्यू एजुकेशन का मैंने क्या बताया था, वैल्यूज का क्या मीनिंग बताया था? माइक ऑन कीजिए अपना। कोई भी बता सकता है, जरूरी नहीं है मैंने जिसका नाम लिया है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका भी। एक नियोजित प्रक्रिया है, शिक्षा एक विज्ञान है, शिक्षा एक कौशल का है, शिक्षा एक नियोजित प्रक्रिया है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारी कोई भी बता सकता है। लाइफ में सब लोग अपना माइक ऑफ करेंगे, सिर्फ कोई एक अपना माइक ऑन करे जो आंसर देना चाह रहा है। मैम, आपने बताया था कि एजुकेशन की क्या वैल्यू। नहीं, आपने तो मीनिंग ही चेंज कर दिया बिल्कुल। श्रद्धा जी, आप बताएंगे? मूल्य कीमत होता है, किसी चीज की कीमत को हम मूल्य बोलते हैं। यस, वेरी गुड। तो मूल्य परक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? मूल्य परक शिक्षा जैसे हमारी शिक्षा से रिलेटेड क्या? मैम, गुणों से रहित होगी, जिसमें नैतिकता का गुण हो, सामाजिक गुण हो, है ना? आपने कहा गुणों से रहित, गुणों से गुणों रहित, सॉरी, गुण हो गुणों जाएंगे। के सहित नहीं मैम, गुणों के सहित, जो कि गुण से सहित हो, जिसमें नैतिकता हो, सामाजिक, सांस्कृतिक सब मूल्य उसमें निहित हो, आध्यात्मिक भी हो। एजुकेशन का आपने हाँ जी, बताइए। बोला था कि जब एक विचार जब किसी के मन में एक नया ढंग से आता है तो वो आपकी वैल्यू एजुकेशन एग्जैक्टली। वैल्यू एजुकेशन या वैल्यूज क्या होती है? जो हमारे नैतिक, जो हमारे गुण है आगे। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है? जो हमें इस तरह से प्रिपेयर करती है कि किसी भी परिस्थिति में हम सही में से सही का निर्णय के उन परिस्थितियों से बाहर निकल सके, या उन परिस्थितियों को सुलझा सके। तो वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू बेस्ड में आ गई जो मैंने अभी आपने बताई थी कि निर्णायक ढंग से जब हम किसी चीज को। जी, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत है। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है? जो आपके अंदर जो सर्वांगीण विकास है। देखो, एजुकेशन का मीनिंग हम फिर वही बोलेंगे कि आज जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। तो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन को अगर हम ले चलेंगे कि वैल्यू व्यक्तित्व विकास में मूल्यों का क्या महत्व है, तो जो वैल्यूज है, अगर देखा जाए तो एजुकेशन हमने 3 टाइप से पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल एजुकेशन पढ़ लिया, युवा एजुकेशन था, उसके बाद हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था। लेकिन तीनों का एक निचोड़ निकलता है क्या? इन तीनों का क्या मतलब है? कि ये सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास में सभी कुछ आ गया, आपका शारीरिक भी है, मानसिक भी है, व्यवसायिक भी है, भौतिक भी है, नैतिक भी है। सारी आपके जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे इस एजुकेशन के अंतर्गत आ गए। एजुकेशन क्यों जरूरी होती है? हमारी ग्रोथ के लिए ना, कि हम एक मतलब एक प्रॉपर वे से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। अब शिक्षित और अशिक्षित, मतलब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में आप एकदम अंतर समझ जाते हैं। हमें बताना नहीं पड़ता कि एजुकेशन हमारा कैसे विकास कर रही है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी वो अपने आप ही उसमें डेवलप होती रहती है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को?
व्यक्ति कितना योगदान देती है, या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों टॉपिक को हम एक ही साथ मर्ज करेंगे क्योंकि दोनों का एक ही निचोड़ है। जो इस 4th यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ वैल्यूज या फिर रोल ऑफ योगा ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। योगा है वैल्यूज को डेवलप करने के लिए, और वैल्यूज का क्या रोल है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ मर्ज करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि आप बार बार सुनते भी आ रहे हैं, अभी तक इतनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आपको पता है कि योग में क्या बार बार एक ही चीज बोली जाती है कि योग में हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, या हमारे अंदर समता का भाव आता है, या योग हमारी इंद्रियों को संयमित करता है, मन को संयमित करता है। लेकिन योग को अगर देखा जाए तो ये यूनेस्को में एक रिपोर्ट, एक रिसर्च हुई, उस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या, WHO ने क्या बोला कि WHO ने जो एक व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी माना। ठीक है, जैसे मेंटल जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को भी उन्होंने उसमें जगह दी कि जो एक स्वास्थ्य संगठन है WHO के द्वारा, जो एक स्वस्थ शरीर है या स्वस्थ इंसान है, उसके अंदर एक स्वस्थ मन का भी होना जरूरी है, और उसके अंदर चाहिए। तो हम उस बेस पे आज सबसे पहले जो इसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो होगा या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होगा, उसमें हम इसको कैसे समझेंगे, हम सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी ने क्या बोला था कि अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, या अष्टांग जो उन्होंने बताया वो पूरी तरह से हमारी वैल्यूज को हमारे अंदर डेवलप करता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो अष्टांग योग, वॉइस नहीं आ रही मेरे तो मैम, पता नहीं मेरे साथ हो सकता है मेरा ही प्रॉब्लम है, कोई बताएगा प्लीज, सबको आ रही है क्या? हाँ मुझे बता दीजिए, मैंने पूछा नहीं आज किसी से कि आवाज आ भी रही है। हाँ, ब्रेक हो रही है मैम। ब्रेक हो रही है, सबको आ रही है आवाज, क्लियर मैम, कोई दिक्कत मैम नहीं। आ रही है आवाज, थोड़ी मैम ओके कंटिन्यू करूं? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हम वैल्यू और योग दोनों एजुकेशन को एक साथ समझेंगे। ठीक है, जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है कि हमारे अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को हम वैल्यूज का नाम दे रहे हैं, या उन्हीं को हम वैल्यूज के अंदर डाल देते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग को एक तरह से व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक बताया है। ठीक है, जो योग के 8 अंग हैं, और जो ये 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से फर्स्ट 5 बहिरंग योग है और लास्ट के 3 है अंतरंग योग। पता है बहिरंग और अंतरंग योग? हाँ जी। बहिरंग योग किसको कहते हैं? जो बाहर की तरफ आपको लाइक आसन, यम, नियम आपके सारे बहिरंग आ गए। हाँ, और प्राणायाम जो है प्रत्याहार, बेसिकली इनके बीच में एक कनेक्शन देता है प्राणायाम और हाँ, बाहर। ठीक है, जो अंतरंग योग है, अगर हम आध्यात्मिक विकास को देखेंगे तो हम अष्टांग योग का अंतरंग साधना पर जाएंगे। ठीक है, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन फर्स्ट हम इसको अपने व्यक्तित्व विकास में देखते हैं कि इससे किस तरह से हमारा व्यक्तित्व विकास होगा। तो यम के अंदर जो 5 पॉइंट्स बताए गए थे, कौन कौन से हैं? पहले वो है सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा। मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए, कोई भी बोल सकता मैम है। 5 पॉइंट अगर देखा जाए तो जी मैम, जी श्रद्धा जी आप ना सुनिए पहले बेटा। बोलिए। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इज द एंड। हाँ, तो जो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है अहिंसा। ठीक है,
तो अहिंसा किस तरह से हमारे अंदर वैल्यूज को डेवलप कर रही है? अगर हम अष्टांग योग या योग के थ्रू जाए, देखो योग क्या है, एक ऐसी मतलब व्यवस्था है या एक ऐसी प्रणाली है या ऐसी एक जो कह सकते हैं एक ऐसा मार्ग है जिसके थ्रू हमारे अंदर ये चीजें अपने आप डेवलप हो जाती हैं अगर हम इसको अपनाते हैं। तो जो इसमें अहिंसा है वो हमें क्या सिखाती है? सब प्राणियों के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें या सब प्राणियों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, या उनके साथ हर तरह, अगर जो हमारे साथ कोई हिंसा कर भी रहा है तो उसके प्रति भी हमें कैसा भाव रखना है? मैत्री भाव रखना है। ठीक है। और जो सेकंड है इसमें वो है सत्य। सत्य हमारे अंदर कौन सी वैल्यू को डेवलप कर रहा है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो हमेशा सत्य ही बोले। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए भी, अगर धर्म की रक्षा के लिए भी हमें कभी कभार किसी रहस्य को, किसी भी ऐसे सीक्रेट को छुपाने के लिए कभी झूठ बोलना भी पड़ता है, तो उसको भी सत्य में ही माना गया है। क्यों? क्योंकि उससे किसी के जीवन को हम दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी के जीवन में हम किसी भी तरह से कोई दुख ला नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है। तो हमेशा सत्य बोलना और जैसी भी वाणी हो हमेशा शुभ रखना, ये गुण हमारे अंदर किससे होता है? यम हमारे अंदर इस तरह के वैल्यूज को डेवलप करता है। फिर उसके बाद है अस्ते। ठीक है। अस्ते क्या है? कभी ना कभी हमारे अंदर ये लालच हो जाता है कि सामने वाले के पास सब कुछ है, हमारे पास चीजें नहीं है, या हम कभी ना कभी किसी कमी में होते हैं, तो हम सामने वाले के लिए हमारे मन में कभी ना कभी द्वेष भाव आ जाता है, या हल्का सा हमारे अंदर ईर्ष्या घृणा होती ही। आप देख रहे हैं बहुत कंपटीशन का टाइम है, और जनरेशन है जो हमारी सोसाइटी है उसमें तो योग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत हमें अभी पड़ती है, क्योंकि कहा भी गया है कि आज की जो सोसाइटी है उसमें कंपटीशन इतना है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को, चाहे उनका अहित भी करना हो या किसी भी तरह से उनको दुख पहुंच रहा है, कोई वैल्यू नहीं रखता किसी के लिए। लेकिन अगर हम योग को अपनाते हैं, या योग शिक्षा हमें क्या सिखाती है कि हमें किसी को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चोरी भी कैसे, वो विचारों की भी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने हमारे साथ कोई सीक्रेट शेयर किया है और हम उसको फिर कहीं भी पब्लिकली बोल दें या ओपन कर दें, या किसी के जो भी विचार है अगर वो हमसे कुछ बता रहा है कि उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लेकिन हमने उससे पहले ही उन प्लानिंग को अपने साथ जोड़ लिया है और हम ग्रो करने लगे, तो ये भी एक तरह से चोरी करना ही कहा गया है। ये सिंपल लैंग्वेज में हम क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो अष्टांग योग जितना आपने देखा यमों को ही पंच महाव्रत बोला गया है। ठीक है। बहुत मुश्किल है इनको पालना, लेकिन इनका छोटा सा भी हिस्सा या छोटा सा भी अंश अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाता है तो वैल्यूज कहीं ना कहीं योग के द्वारा हमारे पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है। ठीक है। फिर है हम इसमें नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है? जितेंद्रिय होना। जितेंद्रिय किसको बोलते हैं? अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं ना, या उन पर विजय पा लेते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, तो उसे जितेंद्रिय बोला गया है। ठीक है। मनुष्य को बल की प्राप्ति के लिए, ठीक है, या बल अपने अंदर, उसके अंदर बल होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर संयम होना चाहिए। ब्रह्मचर्य को हमने पहले भी सुना है या पहले भी समझा है कि जब एक हमारे जो मनुष्य है उसके एक वीर्य से एक जन्म की उत्पत्ति हो सकती है, या एक प्राणी जन्म ले सकता है, तो सोचो जब वो उसके शरीर में इकट्ठा रहेगा या फिर जब वो अपने अंदर उस ऊर्जा को संयमित रखेगा तो वो कितना ऊर्जावान हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जितेंद्रिय इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य में संयम की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं सोसाइटी में बहुत से क्राइम है। ठीक है। हम लोग अगर अपने आसपास के लोगों को देखें तो हमें नहीं पता कल कौन सी घटना घट जाए या कल क्या हो जाए। इतना समाज में इतने जो ये अपराध बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किस वजह से है कि पूरी तरह से हर बात के बारे में ज्ञान ना होना। लेकिन योग एजुकेशन और वैल्यूज क्या करती हैं? हमारे अंदर उस नॉलेज को बढ़ाती हैं, या हमें सही गलत का निर्णय देना सिखाती है। एक इंसान की जो एक मतलब उसके अंदर एक सिंपल जो इंसानियत होती है, जो जिसको फर्स्ट बोला गया है कि एक इंसानियत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, उसका अगर थोड़ा बहुत हमारे अंदर मात्रा
अगर हम हैं भी कि हम अपने आप को इंसानों में काउंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वैल्यूज भी डेवलप हो रही हैं, तो हमारा व्यक्तित्व क्या है, निखरता है। हम सही गलत को समझ पाते हैं। अगर सोसाइटी में 10 लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें 5 लोग उस बुराई से रोकने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क किसका पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर का, कि हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आसपास का जो माहौल है उसको भी आप हेल्दी बनाकर रखें। योग इसमें बहुत हेल्पफुल है, वैल्यूज इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक ना जोड़ना। लेकिन ये भाव हमारे ब्रेन में है, हमें पता है कि आवश्यकता से अधिक नहीं जोड़ना, लेकिन अगर आज भी कहीं सेल चल रही होगी ना, तो सब भागेंगे वहीं। भले विंटर्स की बहुत कपड़े हैं, हर चीज है हमारे पास, लेकिन अभी डिस्काउंट कहीं लग जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में वहां जाएगा, भले कितनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम लोगों को आदत है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की। तो वैल्यूज क्या सिखाती है कि जितनी जरूरत है उतना ही रखिए, जितना भूख है उतना ही खाना खाइए, भोजन को व्यर्थ मत कीजिए। तो भोजन है, चाहे धन है, चाहे वस्तुएं हैं, उनको संचय करके आप व्यर्थ ही तो उनको बेकार ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के काम आ सकती है। तो इस तरह की वैल्यूज आपके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नियम। नियम भी 5 प्रकार के हो गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। अगर आप देखो नियम, तो जो शौच है, शौच आपकी किस तरह की पर्सनालिटी को बनाता है, आपको हाइजीन सिखाता है कि आपको किस तरह से हाइजीन रहना है, या किस तरह से आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। और ये साफ सफाई शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी आप कितने क्लीन हैं, मन को कैसे आप साफ रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं, आपकी वाणी कितनी मतलब मधुर है या कितनी शुभ है। हम कहते हैं कि हम तलवार से लोगों को या किसी भी मतलब हत्या उससे, जो ये हमारे अस्त्र होते हैं, किसी भी अस्त्र से हम किसी को, अपने शत्रुओं को नाश कर सकते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, हमारी जीवा। जो हमारे शब्द है ना, वो सबसे बड़ा शत्रु माने गए और सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसके घाव कभी नहीं हटते। लेकिन वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन, जिसमें आदमी पलता बढ़ता है, या जो वैल्यूज डेवलप हो जाती है अंदर, तब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि हमें कहाँ कितना बोलना है। आप देखिए, जितने भी नॉलेज, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान और अनुभव होता है ना, वो बहुत शांत रहते हैं। ठीक है, वो बहुत शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कहाँ कितना बोलना है, उनका एक लेवल सेट होता है। वो हर जगह अपने आप नहीं बताते, लेकिन एक आप कभी भी इस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जिसके पास ज्ञान की कमी होगी, वही ज्यादा बोलेगा। ठीक है, क्यों? एक कहावत भी है ना, क्या कहावत है शिवा? वो अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी, जिस गगरी में पानी कम होगा ना, वो छलकेगा भी ज्यादा, लेकिन जो घड़ा पूरा भरा होगा तो वो छलकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो बैलेंस हो जाता है। या जितना पेड़ फलों से लदा हुआ होगा ना, वो उतना ही झुका हुआ होता है। और जो इसमें कोई फल नहीं होता, या जो पेड़ कम पत्तों वाला होता है, वो हवा में सबसे पहले लहराता है ना। तो इसको हम ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं कि जब आपके पास ज्ञान आता है ना, तो आपको पता रहता है कि आपको कितना किसी के साथ व्यवहार कैसा करना है, कैसा बोलना है। तो ये वैल्यूज किस काम आती है? आपके अंदर कौन सी क्वालिटी को डेवलप करते हैं कि आप एक, किसको बोलते हैं, कम बोलना। बोला जाता है ना कि जो प्रजल्प बोला गया है, एक बाधक तत्व, हठयोग प्रदीपिका में बाधक तत्व प्रजल्प बोला गया है कि जो बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलते हैं। तो शौच क्या है? मानसिक और शारीरिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि कैसी होती है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करें। जब विचार कंट्रोल होंगे तो वाणी अपने आप संयम में आएगी, और जब वाणी संयम में होगी तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। कहते हैं कि कम बोलना हमेशा फायदेमंद रहता है। ठीक है, फिर है उसके बाद संतोष। देखो, सेटिस्फेक्शन होना आज के टाइम में सबसे बड़ा गुण माना गया है, क्योंकि आज का जो युग है, या जो ये कलयुग जिसको बोला गया है, वहां सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। और सिर्फ इस जो ये असंतोष की भावना है, इसी वजह से हमारे अंदर सारे अवगुण आ जाते हैं, क्योंकि हम संतोष ही नहीं पा रहे। तो योग क्या सिखाता है कि आप पहले संतोषी बने, जो भी है, जितना भी है, आप उसको अपने अंदर
उसी में खुश रहना सीखें। तीसरा है इसमें तप। यहाँ तप से क्या मतलब है? यहाँ तप का मतलब ये नहीं कि आप तपस्या करें, यहाँ तप का मतलब है कि आप अपने जितने भी आपके अंदर द्वेष हैं, कमियां हैं, या जितना भी आपके मन के अंदर चंचलता है, उसे रोज प्रैक्टिस करें शांत करने की। रोज प्रैक्टिस करें कि आप अपने अंदर वैराग्य लेकर आए, राग के साथ ना जुड़े। जब आप राग से नहीं जुड़ेंगे ना, तो वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। वैराग्य को इसीलिए बोला है, वैराग्य मतलब बिना राग के। तो जो इसमें तप बताया गया है वो है अपने आप को समझो, आप क्या हैं, ठीक है, आप में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को हटाएं। तो एजुकेशन क्या है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो होती है वो हमारे अंदर हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करती है वो एजुकेशन, कि अपनी पर्सनालिटी को मतलब उभारो। आप देखो, इसका एक एग्जांपल ये भी कि कुछ बच्चे कई बार बहुत उनको आदत होती है हक लाने की, पूरी तरह से वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनकी यही कमी क्या होती है, उनको कभी कभी वो भी सबके बीच में वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। या कोई भी हमारे अंदर ऐसी कमी मान लीजिए जिसकी वजह से हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, हीन भावना आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हीन भावना से नहीं ग्रस्त होना है, उस कमी को दूर करना है। वैल्यूज हमें उनसे लड़ना सिखाती हैं। इसलिए बहुत सी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, आपने देखा उसमें ऐसे बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जैसे कुछ आप साइकोलॉजिकल प्रोग्राम भी होते हैं कि एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें 50 क्वेश्चंस हो गए या 25 क्वेश्चंस हो गए कि आप उनको अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। जब आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करते हैं तो आपका पता चल जाता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है या आप में कितनी समझ है। उसी तरह से आप तपस्या, जो यहाँ पे तप बताया गया है, अपने आप को तपाओ, अपनी कमियों को दूर करो और अपने आप को सोने की तरह निखारो। जैसे सोना तपने के बाद ही तो उसका मूल्य असली होता है, उसी तरह से अपनी वैल्यूज के द्वारा अपने अंदर की कमियों को निकालकर अपनी वैल्यूज को बढ़ाओ। ठीक है, फिर इसमें आ गया स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अपने आप को समझना, स्वयं का अध्ययन करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या हैं, मैं कौन हूं, इसको जानना। तो आप ये कैसे जानेंगे? जो आपको खुद को जानना हो। जब आप बहुत परेशान होते हैं ना, तो आपको कई बार ऐसा मन होता है कि आप शांत बैठे, ठीक है। ये कभी भी आपका किसी से झगड़ा होता है ना, तो आप कई बार ये सोचते हैं, झगड़े में तो आपने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ आप गलत कहते भी हैं, सुनते भी हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हाइपर भी हो जाते हैं। लेकिन जब आपका वो झगड़ा निपट जाता है या फिर आप शांत जब घर आते हैं, तो थोड़ी देर बाद हर इंसान के दिमाग में एक ख्याल ये जरूर आता है, यार बात कहाँ से शुरू हुई थी, क्या जरूरत थी उस बात को शुरू करने का, इतना झगड़ा ना भी करते तो भी शायद ये चीज ना होती। तो जो ये विचार हैं, ये आपके सामने ये परिस्थिति योग आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों को जन्म ही नहीं देंगे। तो वैल्यूज आपके अंदर क्या है, आपको बताती है कि आप क्या हैं। इसीलिए जो एंगर मैनेजमेंट है या स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इनकी क्लासेस जब योग में दी जाती हैं, तो यही सब चीजें, हम किसी से भी कोई चीज, जब हमारे मन में बहुत दुविधा चल रही होती है, तो हम किससे बात करना पसंद करते हैं? जो हमारे बहुत क्लोज होता है। और जब हमारे क्लोज कोई नहीं होता, तो हम किसके साथ अपने दुख शेयर करते हैं? भगवान के साथ करते हैं। सभी लोग किसी ना किसी रूप में वो मतलब गॉड के सामने या प्रे करेंगे या फिर ध्यान में बैठेंगे या फिर पूजा करते हुए, कई बार वो बहुत परेशान होते हैं तो अपनी परिस्थितियां अपने भगवान से बात करते हैं। ठीक है, तो यह स्वाध्याय क्या सिखाता है आपको कि पहले आप स्वयं का अध्ययन करो। जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमियां क्या है, तब आपको सामने वाले के सामने किसी भी दुविधा में पड़ने के लिए या उससे निकलने के लिए उसके सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्वयं में ही एकत्र हो जाते हो। ठीक है, तो वैल्यूज क्या करती हैं? आपको आप में ही इकट्ठा कर देती है। एक ऐसी ऊर्जा है ये जिसके साथ आप सारे जीवन जी सकते हैं। आपको खुद भी लगता होगा, जब आप योग आपने स्टार्ट किया होगा, तो आप लोगों से अपने आप कटते चले गए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके साथ अगर जो पहले जो फीमेल्स गॉसिप्स होती हैं, अगर फिलहाल अब जैसे आप बहुत बिजी हैं, सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं, तो वो गॉसिप सब आपके लिए व्यर्थ है। कोई बात कभी होती है तो आपके मुंह से जरूर ये निकलेगा, लेट इट बी यार, छोड़ो इस चीज को, छोड़ो, ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इग्नोर करो चीजों को, अवॉइड करो। क्यों अपने मन में इतनी गंदगी भर रहे हो?
क्यों अपने मुंह से इतने अपशब्द बोल रहे हो? एक ही थॉट आपके ब्रेन में जब आता है तो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी उभर गई है, आप निकल गए उससे बाहर। ठीक है, अब है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान को हम आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ेंगे कि जब तक हमारे अंदर सरेंडर का भाव नहीं आएगा ना, समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक पूजा पाठ सब कुछ व्यर्थ है। सरेंडर टू गॉड, चाहे आप भगवान के सामने समर्पण करें या अपनी शिक्षा के सामने, अपने जितने भी आपके अंदर जो भी द्वेष है उनका समर्पण करें, या अपने जो भी आपके पास एक ऐसा मतलब स्थान है जहां बैठकर आपको लगता है कि आप बहुत शांति महसूस करते हैं, वहां पर क्या करना है, आपको अपने आप को किसी ऐसी चीज में एकाग्र कर देना है कि जहां आप शांत मन से सिर्फ अपनी साधना को कर सके। लेकिन यहाँ ईश्वर प्राणिधान क्या है? ईश्वर प्राणिधान को इसलिए बोला गया है कि जब आपने अपने आप का अध्ययन कर लिया ना, तो अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो वो जुड़ाव आपको कब महसूस होगा? जब आपके अंदर समर्पण होगा। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आपको 2 घंटे यहाँ पर भजन कीर्तन में बैठना है, लेकिन आपका तो मन नहीं है, बट आपको ईश्वर प्राणिधान का मीनिंग पता जरूर है कि हमें भगवान के चरणों में समर्पण देना है, लेकिन भजन कीर्तन में बैठने के बावजूद भी हम अपने गॉसिप्स में लगे हैं, अपने ही विचारों के साथ उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि वहां कौन सी कथा चली या कौन सा भजन गाया गया। लेकिन जब आप कनेक्ट होते हो तो आप उस भजन के एक एक शब्द को अपने साथ जोड़ लेते हो। ये भक्ति के प्रकार बताए ना नवधा भक्ति में, भजन कीर्तन सुना, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये क्या है, समर्पण बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से यम और नियम आपकी पर्सनालिटी, अगर आप इन दोनों यम और नियम को ही अपना लेना, इन 10 पॉइंट्स को ही आप अपने अंदर ग्रहण कर लें, तो आप तो वैसे ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व आपके अंदर है, वैल्यूज हैं आपके अंदर। आगे की बहुत, ये तो बहुत चीजें हैं, जैसे इसमें नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है अब इसको शॉर्टली अगर हम समझें तो अहिंसा क्या है, कौन बताएगा? या फिर आप 5 पॉइंट में ना जाके खाली यम को एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। यम क्या है? सार्वभौमिक और सामाजिक सत्य, सार्वभौमिक और सामाजिक मूल्य है यम। जो यम है, अगर आप उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। यम है सार्वभौमिक और सामाजिक मूल्य, नियम है मानसिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक मूल्य। मानसिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक मूल्य। आसन कौन सी कैटेगरी में आएगा? वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन में आप आसनों को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? शारीरिक या मानसिक? कौन सी वैल्यूज हैं ये? शारीरिक मानसिक दोनों ही है। दोनों है, यस, दोनों है, शारीरिक और मानसिक। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम किस तरह के मूल्य बढ़ाते हैं आपके अंदर? मानसिक। जो प्राणायाम है वो शारीरिक और मानसिक तो है, ये तो हम हर जगह जोड़ सकते हैं, लेकिन जीवन शक्ति और कर्म शक्ति बढ़ाने वाले मूल्य हैं। प्राणायाम जीवन शक्ति और कर्म शक्ति बढ़ाने वाले मूल्य हैं। अब है प्रत्याहार। ये किस तरह की वैल्यूज को डेवलप करते हैं आपके अंदर? त्याग एवं समर्पण या त्याग एवं संयम के मूल्य है ये, त्याग और संयम। धारणा, धारणा के अंदर को किसके अंतर्गत आएगा? कौन सी वैल्यूज आपके अंदर डेवलप करते हैं? सकेंद्रण। सकेंद्रण मतलब अपने साथ केंद्रित होना, अपने अंदर केंद्रित होना। सकेंद्र मतलब अपने अंदर केंद्र होना। धारणा से आप क्या धारण करते हैं कि अपने आप को एकाग्रचित करना सीखते हैं हम उसमें। नेक्स्ट है ध्यान। शांति, सौहार्द,
ये वैल्यूज डेवलप करती हैं आपके अंदर, शांति और सौहार्द। मैम सौहार्द का मतलब क्या होता है? सौहार्द का मतलब होता है सहृदय। समाधि हो गया, समाधि में कौन सी वैल्यूज, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? परम मूल्य है, आध्यात्मिक और अपने आप में पूर्ण होना या अपने आप को पूर्ण करना। परम मूल्य, आध्यात्मिक और पूर्णीकरण। पूर्णीकरण किसको बोलते हैं? जो अपने आप में जब हम पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। समाधि क्या है? परम लक्ष्य है ना, वही तो परम सत्ता पर के पास जाने का एक वही लास्ट को बताया गया है, मोक्ष का एक जो स्थान है। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है? एक बार रिपीट करेंगे इसको। यम क्या है? कौन से वाली वैल्यूज है? टीना अब आप बोलिए। जी मैम। मैम यम है सार्वभौमिक व सामाजिक मूल्य। ओके। नियम होंगे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मूल्य। व्यक्तित्व, और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। जी मैम। ठीक है, व्यक्तित्व, शारीरिक और आध्यात्मिक। जी मैम। प्राणायाम होंगे शारीरिक, मानसिक और जीवन शक्ति और कर्म शक्ति को बढ़ाने वाले तो शारीरिक और मानसिक तो हर जगह आएगा। जीवनी शक्ति हाँ, भी है, वो सभी में है। तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से ही होगी। ठीक है, पर यहाँ पर जो हम इसको बोलेंगे वो क्या है? जीवन शक्ति और कर्म शक्ति बढ़ाने वाली वैल्यूज मानी गई है प्राणायाम को। क्यों माना गया है इनको कर्म शक्ति और जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली वैल्यूज? कोई आंसर दीजिए मैम। क्योंकि प्राणायाम के द्वारा क्या होता है कि हम लोग अपने प्राण जो होते हैं, प्राण को पूरे शरीर में अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसमें बोला गया ना शक्ति, कर्म शक्ति, और जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और अपने कार्य को भी अच्छे तरीके से, मतलब कंसंट्रेशन पावर से कर सकते हैं। जीवनी शक्ति, स्वास्थ्य बढ़ता है, जीवनी शक्ति से बढ़ता गया प्राण वायु बढ़ती है ना मैम। इससे जीवनी शक्ति, प्राण को जीवन बोला गया है। प्राण वायु भी बढ़ गई, लेकिन जीवनी शक्ति कैसे बढ़ेगी उससे? क्योंकि मैम कुंभक जब हम करते हैं, क्योंकि कुंभक के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम लोग कुंभक करते हैं और अपनी श्वासों को कम मतलब 1 मिनट में कम श्वासें काउंट कर ले पाते हैं हम। मैं एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा मुझे ये। तो मतलब हम अपनी श्वासों को इसमें ना बचत कर लेते हैं, जैसे कि हम अपना चलो बचत कर ली, फिर उस बचत करके आप क्या करेंगे? अगर जीवन खत्म हो गया तो वो बचत तो वेस्ट हो गई। मैम जीवन तो, प्राण ही हमारा जीवन है ना। अगर प्राण अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल हमारा बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, खाना अच्छे से खा पाएंगे, स्वस्थ रहेगा शरीर, ऑर्गन सारे फिट रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी के अंदर परफेक्ट रहेगा, तो जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी ना, उससे जीवन भी बढ़ेगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। कुछ इसमें ऐड करना कर सकते हैं। देखो, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले वैल्यूज इनको क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारे प्राण है ना, उनका एक क्या बोलते हैं, एक हमारे सबके अंदर एक गिने हुए प्राण होते हैं। सभी को पता है जो हमारी सांसें हैं ना, वो में गिन के मिलती हैं, ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में सुना भी है। कई जगह हम सुनते हैं कि जो प्राण है वो भी, जितने प्राण हैं बस आप तब तक ही जीवित रह सकते हैं। तो जो आप देखिए, जैसे डॉग है या कैट है, ये बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इनकी एज उतनी ही कम होती है। देखा है कभी? नोटिस किया है आपने? बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो जो मनुष्य है, उनकी जो नॉर्मल, जो उनकी जो रेशो है ब्रीदिंग का, प्राणायाम हमें क्या करता है, उस रेशो को और ज्यादा कम कर देता है, करना सिखा देता है। तो जैसे जैसे वो सांसें तो काउंट गिनी हुई है, लेकिन अगर हम उन्हें धीरे धीरे खर्च करेंगे या उनकी जीवनी शक्ति तभी बढ़ेगी हमारी। क्यों? क्योंकि जब हम, अगर हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं हम 1 मिनट में? 15 से 16 बार मैम। ठीक है, लेकिन प्राणायाम जब आप करोगे तो वो ब्रीदिंग रेशो आपका बढ़ जाता है, 8 पे या 10 पे आ जाएगी, फिर अपने आप जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो ये वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज हमें कहाँ से मिली?
योग के थ्रू पता चलता है। योग तो से। इसलिए योग को क्या बोला गया है कि योग एक विज्ञान है जो आपको हर तरह से बताता है कि आपके साथ क्या क्या चीजें आपके लिए हितकर है और क्या क्या अहितकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? आसन, प्रत्याहार। देन प्रत्याहार। नो मैम, प्रत्याहार। हाँ, त्याग व संयम। कैसे होगा त्याग और प्रत्याहार के संयम? द्वारा, त्याग मतलब जो मैम हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो बाहर की तरफ भागती है बेसिकली, तो प्रत्याहार के द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने अंदर की तरफ उनको अपने अंदर की तरफ ही आकर्षित करने का कोशिश करते हैं। तो जब हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, अपने अंदर में ही समाहित होने लगती है, तो हम किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं और चीजों को त्याग के लिए हमारे अंदर वो भाव पैदा हो जाता है कि हम उसको त्याग सके। चलिए, क्योंकि और हमें किसी को कुछ उसकी पूछना तरफ है? अट्रैक्शन वेरी नहीं गुड है। टीना, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया टॉपिक। कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़े। बोलिए। चलिए, तो ये आपके 2 टॉपिक हुए कवर अभी। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। क्लियर है ये भी? योगा किस तरह से आपके अंदर वैल्यूज को डेवलप कर रहा है, हमने इस चीज को समझ लिया। लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे हम इसके बारे में कि जो आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक विकास में हम और क्या क्या चीजें इसमें डाल सकते हैं। आप सिर्फ मैं आपको उतना बताना चाह रही हूँ कि आध्यात्मिक विकास में हम इसको कैसे समझेंगे कि योग से हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। देखो, योग जो है वो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों ही तरह से हम लोगों को अंदर से ज्ञान भरता है हमारे। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? जो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग जो बताया है, ठीक है, ज्ञान योग जो बताया है, ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग की डेफिनेशन क्या है? कौन बोलेगा? किस चीज का ज्ञान होना जरूरी माना गया है गीता में? टीना, कोई भी बोल सकता है। सविता गुलाटी जी, दीपाली डंगवाल, आप कोई भी इसका मैम, आंसर। गीता, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है अपने कर्तव्य कर्मों को मतलब आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठा पूर्वक करना, मतलब उनको करना ही ज्ञान बताया गया, यही ज्ञान योग बताया गया है कि कर्मों को ही जिस भी आप स्थिति में है, जैसे आप हम लोग गृहस्थ आश्रम में है तो उस समय हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, ना कि हम संन्यास छोड़ के चले जाएं, संन्यास ले लें। वो वाली भक्ति नहीं करनी है, श्रद्धा भाव से और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करना ही ज्ञान योग बोला गया है मैम। इसमें ज्ञान योग को हम डाल सकते हैं जो आध्यात्मिक विकास है। तो ज्ञान योग में भी 2 तरह की साधना बताई गई है, एक तो बहिरंग साधना और एक अंतरंग साधना। ऐसे ही अष्टांग योग में जो बहिरंग योग है और जो अंतरंग योग है, अंतरंग योग हमेशा आपके आध्यात्मिक विकास को करता है। ठीक है, तो ज्ञान योग में जो बहिरंग और अंतरंग साधना बताई गई है, तो जो बहिरंग साधना है उसके 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। ज्ञान योग में बहिरंग साधना आपके आध्यात्मिक विकास में बहुत हेल्पफुल है। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है विवेक। विवेक क्या है? विवेक एक दिव्य शक्ति मानी गई है। ठीक है, अगर आपके अंदर विवेक है तो आपका कभी पता नहीं हो सकता। विवेक द्वारा आप अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, तो विवेक क्या है जो हमें योग से हमारे अंदर आता है। विवेक ज्ञान किसे बोला गया है, या हम साधारण शब्दों में एजुकेशन के साथ जोड़ के इसको ले रहे हैं। लौकिक दृष्टिकोण जो हमें सही गलत का ज्ञान कराता है, ठीक है, जो नित्य अनित्य का ज्ञान कराता है, वही विवेक है। इसके बाद इन्होंने बहिरंग साधना में 2nd पॉइंट बताया है वैराग्य। वैराग्य क्या है कि जब आप इस साधना में आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? राग रहित। 3rd इसमें बताया है षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 पॉइंट इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और 4th पॉइंट है इसमें मुमुक्षुत्व। तो शम और दम, अगर जो वैराग्य, आपने विवेक आपको पता चल गया क्या है, जो आपको नित्य अनित्य के बारे में ज्ञान कराता है। ठीक है, जो आपको सुख दुख, सच झूठ के बारे में जो आपको फर्क करना सिखाता है। तो यहाँ पर
सेकंड जो है वैराग्य, वैराग्य शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, बिना राग के। जब मनुष्य के अंदर राग नहीं होगा तो वो अपने आप साधना के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होगा। ठीक है। तीसरा है इसमें षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 साधन बताए गए हैं। बहिरंग साधना में, ज्ञान योग में, बहिरंग साधना में षट संपत्ति के 6 साधन बताए गए हैं। पहला है शम, दूसरा है दम। तो जो शम है, शम क्या है, इंद्रिय निग्रह करना, आत्मा को परमात्मा में जो लगाना बताया गया है उसे शम कहते हैं। किसके द्वारा? आपको कैसे पता चलेगा आत्मा को परमात्मा में मिलाना है? ज्ञान के द्वारा, क्योंकि हम ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ज्ञान द्वारा इंद्रियों को संयमित करके अपने चित्त को आत्मा में लगाना शम बोला गया है। तो ये जब आप अपनी इंद्रियां अंतर्मुखी कर लेंगे और जब आप उसको अपने आत्मा के साथ उसको लगाएंगे तो सबसे अंदर जो विकास होगा वो कौन सा होगा? आध्यात्मिक तो होगा, क्योंकि आप कौन से मार्ग पे चल पड़े हैं? आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, क्योंकि आपको ईश्वर का ज्ञान लेना है, आपको ब्रह्म के बारे में जानना है। तो इंद्रियों को संयमित जब आप करते हैं, जब अंतर्मुखी करते हैं, तो जो षट संपत्ति है, षट संपत्ति में साधना में शम को क्या बोला गया है? इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, संयमित करना। दूसरा पॉइंट है इसमें दम। दम का अर्थ होता है दमन करना। किसका दमन करना है? बाह्य विषयों से इंद्रियों को क्या करना है? हटा लेना है। पहले वाले पॉइंट में क्या था कि जो इंद्रियां हैं उनको आत्मा में लगाना। ठीक है, जो इंद्रियां हैं उनको अपने चित्त, जो आपका जो चित्त है उसको आत्मा में लगाना। और दूसरे पॉइंट में क्या है? अंतर्मुखी कर लेना। तीसरा हो गया इसमें उप्रति। उप्रति किसे बोलेंगे? उप्रति का तात्पर्य है विरति। विरति मतलब किसी भी वस्तु को प्राप्त हो जाने पर उसमें लगाव ना होना। किसी भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु जब आपको प्राप्त हो जाती है तो उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये भाव हो कि जो भी है उसके साथ आपको अनासक्त रहना है, उसमें पूरी तरह उसमें आपको लिप्त नहीं होना है, उससे आपको अलग हटना है। ठीक है। तीसरा है इसमें तितिक्षा, फोर्थ पॉइंट। जो षट संपत्ति थी उसका फोर्थ पॉइंट है तितिक्षा, जो आपको आध्यात्मिक विकास आपके अंदर करता है। तितिक्षा क्या है? अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जितने भी द्वंद आपके मार्ग में आते हैं उनको सहते रहना, पर किसी भी वजह से आप अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। साधना के मार्ग में आप हमेशा तत्पर रहे। और साधना कैसी होगी? साधना जब आप करोगे तो ये सब द्वंद तो आएंगे, लेकिन आपने अपने आप को इतना संयम कर लिया, अपनी इंद्रियों को इतना अंतर्मुखी कर लिया कि आपके ऊपर जगत के जो भी ये विषय है इनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तितिक्षा के बाद है श्रद्धा। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, वाक्य हैं, या जो भी हमें गुरु शिक्षा देते हैं उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भाव ही नहीं होगा तो उस ईश्वर को प्राप्त करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भाव रहित होगा। जब हम कोई मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो अगर हम उसका स्वागत करते हैं ऊपरी मन से, हम अंदर से बड़े परेशानी क्यों आ गई है, या हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, तो हम कितना भी उनका स्वागत अच्छे से कर लें, कहीं ना कहीं से भाव सामने आ ही जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके भाव हो वो हमेशा अपने गुरु वाक्यों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हो। साधना में सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर इसमें बताया गया समाधान। समाधान क्या है? चित्त की जो एकाग्र अवस्था है उसे ही समाधान बताया गया है। क्योंकि जो ये बहिरंग साधना में जो आपने वैराग्य है, जो विवेक है, वो आपको नित्य नित्य का ज्ञान देता है। वैराग्य आपको राग रहित बनाएगा। ठीक है। जो इसमें षट संपत्ति में जो ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये क्या है लास्ट में? इसमें समाधान क्या हुआ कि इन सब मार्ग पे चलने के बाद, इन सब चीजों को अपनाने के बाद आपके अंदर एकाग्रता आई, तो वही आपकी इस साधना का समाधान है कि आप इस साधना पे जो चल रहे हैं, मतलब आप में एकाग्रता आ गई है, आपको समाधान मिल गया। ठीक है। चित्त की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। चित्त का स्वभाव कैसा माना गया है? चंचल। लेकिन जब आप साधना करते हैं अपने इष्ट देव की, या जप करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं,
तो चित्त कहीं ना कहीं एकाग्र हो जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। तो यही समाधान बोला गया है। तो बहिरंग साधना में जो ये पॉइंट थे 6, इसमें 4th पॉइंट क्या था? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति के बाद 4th पॉइंट क्या बताया था मैंने? मुमुक्षुत्व। जगत के विषयों से जब वैराग्य हो जाता है तो सुख की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, जो आपकी साधना से या आपकी जो भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आपके अंदर कौन सी तीव्र इच्छा जागृत रहती है जिसके लिए आप इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं या इस साधना में है? वो है मोक्ष प्राप्ति की, मुक्ति की। तो ये आध्यात्मिक विकास ही है। योग में रहकर आप अपने अंदर, जब आप ज्ञान योग के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर ये चीजें अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरंग साधना। ज्ञान योग में जो अंतरंग साधना बताई गई है उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन जो आपके आध्यात्मिक विकास में बहुत हेल्पफुल है। जब तक आप कोई भी यात्रा आप शुरू करोगे ना, उसे आप अपने घर से ही शुरू करते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो पहले जब हम साधना, कोई भी साधना करेंगे तो हम शरीर से ही तो होकर निकलेंगे, तभी तो हम डीप डीप और अंदर जाते रहेंगे। आप अपने आध्यात्मिक विकास को किससे और कनेक्ट कर सकते हैं? पंचकोश के साथ। ठीक है, पंचकोश के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बहुत फिर उसमें डीप हो जाएगा। तो अभी जो अंतरंग साधना में, ज्ञान योग साधना में जो साधक चतुष्टय को बहिरंग साधना माना गया है और अंतरंग साधना के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट बताए हैं? पहला है श्रवण। श्रवण का क्या अर्थ होता है? सुनना। सुनने से क्या तात्पर्य है? जितनी भी स्पिरिचुअल आपके आध्यात्मिक ग्रंथ है या गुरु के वचन है वो सारे। वेरी गुड। जो सुनने लायक है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में जान। अध्यात्म का विकास कब होगा? जब ब्रह्म ज्ञान का विषय होगा। ठीक है, ब्रह्म के बारे में तो जानना है हमें। अध्यात्म को तो हम तभी समझ रहे हैं। अध्यात्म क्या है? जब हमें ब्रह्म को देखना है या ब्रह्म को जानना है। तो योग हमारे अंदर ये सब चीजें, धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? श्रवण से। श्रवण का अर्थ है सुनना। आप कई बार देखिए कि कोई भी एक अच्छी धार्मिक कथा जब आप सुनते हैं ना, तो वो थोड़े टाइम बाद आप अपने बच्चों को भी सुनाते हैं या अपने घर में किसी के साथ भी डिस्कस करते हैं, वो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं आपके ऊपर। जैसे कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे, या जब सीता हरण हुआ था, या फिर सीता जिस समय वहां अशोक वाटिका में थी, ये कुछ स्टोरीज जब हमारे बचपन में जो हमने देखी थी, हमारे जहन में वो अभी तक छपी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब से क्या है, कहीं ना कहीं हम इनको सुन के इनकी छाप को नहीं मिटा पाए, क्योंकि ये हमें ईश्वर के बारे में बताती है, हमें हमारे धर्म के साथ जोड़ती है कि हमारे जो भगवान थे उन्होंने भी इतने दुख सहे, या उन्होंने भी इस तरह से अपने इन परिस्थितियों से निपटे। ठीक है, तो श्रवण का अर्थ है सुनना, ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना और संशय रहित सुनना। किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। गुरुमुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना। गुरुमुख से क्या? जो आपके गुरु आपको बताते हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल यथार्थ ज्ञान बता दे रहे हैं, वो बिल्कुल उन शब्दों को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट है मनन। मनन का मतलब क्या होता है? ब्रह्म विषय जो सुना है ना, उसी का अंतःकरण में ले जाकर उसको बार बार क्या करना है? मनन करना है उसका। ठीक है, जो ब्रह्म विषय है जिसका आपने श्रवण किया, उसको अंतःकरण में उतार लेना और उसका मनन करना, निरंतर उसका चिंतन करना, या बार बार उसके बारे में सोचकर उसकी जो अच्छाइयां है उसको अपने अंदर ग्रहण करना। अगर हम भक्ति, आज भी अगर हम भक्त के बारे में सुनेंगे तो हमारे अंदर सबसे पहला जो महान भक्त की जो एक छवि आएगी वो किसकी होगी? श्री राम के लिए हनुमान जी की। ठीक है, अगर भक्त माना गया तो हनुमान से बड़े भक्त नहीं हुए। ठीक है, तो क्या है कि जो चीजें सुनी है उनको ग्रहण करो, उनसे कुछ भी अच्छा लो और ग्रहण करो। जो आपके अंदर वो चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें निधिध्यासन। निधिध्यासन किसको बोला जाता है? वेदांत के अनुसार निधिध्यासन ही योग है। वेदांत में निधिध्यासन को
योग कहा गया है। निधिध्यासन का अर्थ क्या होता है? अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। निधिध्यासन का अर्थ है अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। क्लियर? तो आध्यात्मिक विकास में वैल्यूज या फिर योग आपके आध्यात्मिक विकास में इस तरह से हेल्पफुल है कि या तो आपके अंदर ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी आएगी, और किस तरह से आपको अपने कर्मों को करना है, किस तरह से आपको अपने अंदर अष्टांग योग के द्वारा वैल्यूज को डेवलप करना है, ये सब चीजें क्या है, आपकी पर्सनालिटी को ही बनाते हैं। तो यहाँ आपका आज ये 2 पॉइंट या 2 टॉपिक मैंने क्लियर करे। कोशिश तो मैंने की थी कि 4 क्लियर हो जाएंगे, आज आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत लेंदी हो जाता है। इसमें अष्टांग योग और पंचकोश प्लस ज्ञान योग, आप इन तीनों को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़कर लिख सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होती है? जो हमारे अंदर नैतिकता का विकास करती है। तो योग क्या है? योग हमारे अंदर वैल्यूज को कैसे डेवलप करेंगे, इसमें आप अगर नॉर्मली या मोटे मोटे शब्दों में आप समझना चाहें तो अनुशासन, संयम, सेवा, सम्मान, श्रद्धा, सौहार्द, विश्वास, ये कौन सी है? ये नैतिकता है, ये गुण है, वैल्यूज हैं जो योग के थ्रू अंदर डेवलप हो रही है। तो जो भी एजुकेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, हर तरह से वो आपको कहीं ना आपके व्यक्तित्व के निखार में या व्यक्तित्व विकास में हर तरह से उपयोगी है। आप किसी भी एक शिक्षा को अलग नहीं कर सकते दूसरे से, कि आपका विकास सिर्फ वैल्यूज को डेवलप करने से ही हुआ है। ठीक है, शिक्षा व्यवसायिक भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके नैतिक विकास के लिए भी होनी चाहिए। अगर उसमें आपने सिर्फ नैतिक विकास पर ही जोर दिया लेकिन व्यवसाय को नहीं सोचा, तो आजीवन कैसे रहोगे? फिर वो संतोष का भाव नहीं आ पाएगा अंदर। क्यों? संतोष कब आता है? जितना है उसमें संतोष रखना, लेकिन हम इससे जीविका नहीं चला सकते। तो योग आपको क्या बनाता है? आत्मनिर्भर भी बनाएगा। तो आपको एक पक्ष को ही नहीं समझना है। अगर आध्यात्मिक विकास है, मैंने उसके बारे में बताया कि अगर आध्यात्मिक विकास के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ज्ञान योग को बता सकते हैं, आप पंचकोश को बता सकते हैं। ठीक है, और अगर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आए तो शारीरिक विकास के लिए आप नियम के बारे में बात कर सकते हैं, यम और नियम के बारे में। और अगर मानसिक विकास है तो उसमें आप प्राणायाम के बारे में बता सकते हैं, धारणा के बारे में बता सकते हैं, ध्यान के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक 3 तरह से ही आप अपने आप को समझ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन यहाँ पर आपको तीनों तरह से व्यवस्थित करती है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर क्लास करें ओवर? कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।